हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वेव्स का दूसरा फिनोमेनन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इंटरफेरेंस ऑफ वेव। उस इंटरफेरेंस में दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में सब कुछ मैक्सिमा होता है, इंटेंसिटी मैक्सिमा होता है, और जो एम्पलीट्यूड होता है वेव्स का, दो वेव्स मिलती है तो वो उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो भी मैक्सिमम होता है। और डिस्ट्रक्टिव में मिनिमम होता है। अगर दोनों सेम एम्पलीट्यूड की वेव्स है तो उनका इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, और एम्पलीट्यूड भी ज़ीरो हो जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव। एक वेव है, ट्रांसमिट कर रही है और रिफ्लेक्ट कर रही है। एक में वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो कुछ उसका पोर्शन ट्रांसमिट होता है उस मीडियम में, दूसरे मीडियम में, और कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाता है, जैसे लाइट में होता है। लाइट का ट्रांसमिशन भी होता है और रिफ्लेक्शन भी होता है। उसी तरह से हम पढ़ रहे हैं अभी मैकेनिकल वेव्स इन द स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं। तो एक स्ट्रिंग मान लेते हैं, एक स्ट्रिंग है और ये दूसरी स्ट्रिंग है। वेव यहाँ से लेफ्ट से राइट ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ से इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट वेव इसमें से ट्रैवल कर रही है, और अभी थोड़ा सा ट्रांसमिट होगा इसमें, और थोड़ी वेव क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। इसका मान लेते हैं लीनियर मास डेंसिटी, इस स्ट्रिंग का μ1 है और इसका लीनियर मास डेंसिटी μ2 है। वेव इंसिडेंट की एक पल्स आए, वेव पल्स इंसिडेंट हुआ, कुछ ट्रांसमिट हुआ और कुछ रिफ्लेक्ट हुआ। द टेंशन इन द बोथ स्ट्रिंग इज आइडेंटिकल। टेंशन हम मान लेते हैं कि दोनों स्ट्रिंग में इक्वल है, टी है दोनों में टेंशन। लेट द वेव वेलोसिटी इन द स्ट्रिंग्स इज v1। एक में v1 वेलोसिटी है और दूसरे में v2 वेलोसिटी। एक दो अलग अलग मीडियम में वेव की स्पीड अलग अलग होती है, तो स्पीड्स मान लेते हैं इसमें v1 है और इसमें v2 है, v2 रेस्पेक्टिवली। एंड द इंसिडेंट वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जा रही है। एंड अराइव एट द बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है दोनों स्ट्रिंग की, ये बाउंड्री है, ये वाली मान लेते हैं x0 पे ये बाउंड्री है, तो ये यहाँ पे ये अराइव करती है। तो ये नोट करेंगे। इसके बाद में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो ये सारी चीज़ हम नोट करेंगे, ये फिगर बनाएंगे और ये चीज़ लिखेंगे। तो अभी क्या होगा, एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है। एक अलग मीडियम था, ये दूसरा मीडियम था, दोनों स्ट्रिंग ही थे लेकिन अलग अलग मास, लीनियर मास डेंसिटी के थे, तो दोनों अलग अलग मीडियम हो गए। वेलोसिटी दोनों की अलग अलग हो गई, दोनों की स्पीड अलग अलग हो गई। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी हम लाइट वेव्स में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम में ध्यान में होता है कि अगर फ्रीक्वेंसी ही सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ की प्रॉपर्टी होती है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी एफ है इस वेव की, तो यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी एफ ही रहेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर ओमेगा है इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो ये चीज हम नोट करेंगे, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। तो इतना ये चीज नोट करेंगे, फ्रीक्वेंसी एक मीडियम दूसरे मीडियम में, दोनों मीडियम में सेम रहेगी। ट्रांसमिटेड वेव की फ्रीक्वेंसी, रिफ्लेक्टेड वेव की फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट वेव की फ्रीक्वेंसी, तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो ये नोट करेंगे। अब मान लेते हैं इंसिडेंट वेव की इक्वेशन क्या है। इंसिडेंट वेव लेफ्ट साइड राइट ट्रैवल कर रही है, ये मान लेते हैं एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन है, एक्स ये ओरिजिन है, एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन यहाँ से आ रही है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो वाई ऑफ इंसिडेंट वेव इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव आई, वाई आई इज इक्वल टू ए आई साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हमारे पास इंसिडेंट लाइट की इक्वेशन होगी। ट्रांसमिटेड वेव कैसे जाएगी, ट्रांसमिटेड वेव इस डायरेक्शन में जाएगी, तो वाई ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू ए ट्रांसमिटेड इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। के भी सेम रहेगा, ओमेगा बाई वी। के मान लेते के वन एक्स है और ये के टू एक्स है, और मान लेते हैं, और ये जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वाई आर रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू ए रिफ्लेक्टेड साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा। लेट से के 3x मान लेते हैं। अब ये तीनों x जीरो पे, एक स्पेशल केस लिया, x जीरो पे हमने तीनों मिल रही है, तो x जीरो पे यहाँ पर इंसिडेंट वेव आई, कुछ ट्रांसमिट हुई और कुछ रिफ्लेक्ट बैक कर गई, तो x जीरो करते हैं। तो y इंसिडेंट हमारे पास हो गया, y एट x इजिकल टू जीरो पे सारी चीज हो रही है, रिफ्लेक्ट भी हो रही है, ट्रांसमिट भी हो रही है, और इंसिडेंट भी x इजिकल टू जीरो पे हो रही है। तो आई वाई
वाई आई इज इक्वल टू ए आई साइन ओमेगा टी, वाई ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू ए ट्रांसमिटेड साइन एक्स जीरो पुट कर दिया ओमेगा टी, और वाई रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू ए रिफ्लेक्टेड साइन ओमेगा टी, एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दी। तो हमारे पास K1 K2 K3 का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। तो ये तीन चीजें नोट करेंगे, आई टी और आर, रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड एंड इंसिडेंट, ये चीज नोट करेंगे। अब क्या करेंगे, ये तीनों इक्वेशन बन गई। अभी क्या है, नाउ सिंस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द टू स्ट्रिंग्स मस्ट बी सेम एट ऑल द टाइम्स एट x इक्वल टू 0, ये स्ट्रिंग बांध रखी है यहाँ से इस तरह से, और ये वेव पल्स इंसिडेंट हुआ यहाँ से आया, तो ये कुछ इस तरह से इंसिडेंट हुआ, और ये जो लेते हैं कि जैसे ये भी स्ट्रिंग इस तरह से कुछ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये दोनों यहाँ से बांध रखे, इसका मतलब ये वाला चीज ऊपर जितना जाएगा उतना ये वाला भी चीज ऊपर रहेगा। तो इधर वाला कौन सा था, इधर वाली जो वेव्स थी कौन सी थी, इंसिडेंट वेव थी और रिफ्लेक्टेड वेव थी, और इधर वाली ट्रांसमिटेड वेव थी। तो उनका जो डिस्प्लेसमेंट है y वो इक्वल रहेगा, मतलब इधर वाला का सम इज इक्वल टू इधर वाला। तो हमारे पास एट x इज इक्वल टू 0 वाले पे, तो हमारे पास y इंसिडेंट प्लस y जो रिफ्लेक्टेड था, रिफ्लेक्टेड भी इधर इस डायरेक्शन में था, तो इंसिडेंट प्लस जो रिफ्लेक्टेड है वो किसके, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, वो ट्रांसमिटेड के डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, वाई ट्रांसमिटेड, क्योंकि ये यहाँ से सरकना नहीं चाहिए, ये जॉइंट है, ये जॉइंट बना रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम कहेंगे इंसिडेंट प्लस जो रिफ्लेक्शन था वो का वो उन दोनों का सम कितने के बराबर हो जाना चाहिए, ट्रांसमिटेड के डिस्प्लेसमेंट के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हम पुट करते हैं वाई इंसिडेंट प्लस वाई रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू वाई ट्रांसमिटेड, वाई इंसिडेंट पुट करते हैं, तो ए आई साइन ओमेगा टी प्लस ए आर साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू वाई ट्रांसमिटेड था हमारे पास ए टी साइन ओमेगा टी, तो हमने पुट किया यहाँ पे, तो वैल्यू आ गई हमारे पास, साइन ओमेगा टी हर जगह कट गया, तो एक इक्वेशन बनी ए आई प्लस ए आर इज इक्वल टू ए ट्रांसमिटेड। तो हमारे पास हमने कहा कि जो एम्पलीट्यूड था इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के सम का, जो एम्पलीट्यूड का सम था वो ट्रांसमिटेड के एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाता है, तो इसको इक्वेशन हमने 1 बोल दिया। तो ये नोट करेंगे, हमने कहा कि जो इंसिडेंट वेव था उसका डिस्प्लेसमेंट और जो रिफ्लेक्टेड वेव का, दोनों का डिस्प्लेसमेंट का सम जो ट्रांसमिटेड वेव है उसके डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। तो वहां से इक्वेशन आई हमारे पास ए आई प्लस ए आर इज इक्वल टू ए ट्रांसमिटेड, ए इंसिडेंट प्लस ए रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू ए ट्रांसमिटेड। अब हम बात करते हैं फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्ट्रेन एट द बाउंड्री एक्स इज इक्वल टू 0 पे, जो स्ट्रेन था, स्ट्रेन जो वेव्स जनरेट हुई थी, वेव पल्स ट्रैवल कर रहा था, तो जो स्ट्रिंग्स में स्ट्रेन जो डेवलप हुआ था वो दोनों पार्ट में इक्वल रहेंगे, इस वाले स्ट्रिंग में इक्वल रहेगा, और इस वाले स्ट्रिंग में जो स्ट्रेन डेवलप होगा, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन कन्फिगरेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कन्फिगरेशन, जो स्ट्रेन है वो उस स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी है। तो इधर वाले स्ट्रिंग में उस वाले स्ट्रिंग में दोनों में स्ट्रेन सेम डेवलप होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट वेव का इंसिडेंट जो स्ट्रेन था और जो रिफ्लेक्टेड स्ट्रेन था वो ट्रांसमिटेड के स्ट्रेन के बराबर होगा। तो कंटिन्यूटी ऑफ स्ट्रेन या फिर वैलिडेशन ऑफ स्ट्रेन, तो हम कहते हैं कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 स्ट्रेन डेल वाई बाय डेल एक्स, स्ट्रेन मतलब y का इक्वेशन x के साथ वेरी कर रहा था, तो डेल वाई बाय डेल एक्स क्या हो गया हमारे पास, स्ट्रेन हुआ डेल वाई बाय डेल एक्स ऑफ इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट
प्लस डेल वाई बाई डेल एक्स ऑफ रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू डेल वाई बाई डेल एक्स ऑफ किसका, ट्रांसमिटेड का। तो ये इक्वेशन नोट करेंगे। अभी हम इसको y को डिफरेंशिएट करेंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, yr को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, rt को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो ये नोट करेंगे, मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, तीनों इक्वेशन लिखते हैं वापस। तो हमने इक्वेशन लिख ली, पहले जो लिखी थी वाई आई ए आई साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में, ट्रांसमिटेड भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और रिफ्लेक्टेड नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो अभी हम डिफरेंशिएट करते हैं, इस इक्वेशन में रखते हैं डी आई डी वाई आई का डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। तो हमारे पास क्या आएगा, ए आई साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी माइनस के वन एक्स और इनटू इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस के वन प्लस इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में वाई आर का। तो ए आर इसका कॉस ओमेगा टी प्लस के थ्री एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, इंटू के थ्री इज इक्वल टू ट्रांसमिटेड का डिफरेंशिएशन ए टी कॉस ओमेगा टी माइनस के थ्री एक्स इंटू इसका किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस सॉरी के थ्री नहीं के टू एक्स, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस के टू। तो यहाँ से एक इक्वेशन हम बनाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x इजिकल टू जीरो पे देख रहे हैं, ये चीज कहाँ होनी चाहिए, x इजिकल टू जीरो पे, ये x इजिकल टू जीरो पे, x इजिकल टू जीरो पे होनी चाहिए। तो हमने इसमें x इजिकल टू जीरो कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी ए आई कॉस ओमेगा टी और माइनस के वन प्लस ए आर इंटू के थ्री कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस के टू इंटू ए टी कॉस ओमेगा टी। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी, इससे कॉस डिलीट हो जाएगा यहाँ पर और हमारी इक्वेशन बनेगी, जो कॉस वाले टर्म है वह एलिमिनेट हो जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी माइनस के आई ए आई प्लस के थ्री सॉरी के वन बोला इसको, के वन के थ्री ए आर इज इक्वल टू माइनस के टू ए ट्रांसमिटेड। तो अभी हम के की बात करते हैं ओमेगा बाई वी। तो हमारे पास इंसिडेंट का के वन था, तो हमारे पास के की वैल्यू ओमेगा सबके लिए सेम है, बाई इंसिडेंट का वी इंसिडेंट वी वन था। इंसिडेंट वेव इस स्ट्रिंग में लेफ्ट वाले स्ट्रिंग में ट्रैवल कर रही थी और रिफ्लेक्टेड वेव भी लेफ्ट वाले स्ट्रिंग में ट्रैवल कर रही थी। तो हमारे पास के थ्री जो के थ्री आएगा और इंटू ए आई प्लस के थ्री ओमेगा बाई रिफ्लेक्ट, ये के थ्री किसका था, के थ्री हमारे पास था रिफ्लेक्टेड का, रिफ्लेक्टेड भी उसी स्ट्रिंग में लेफ्ट वाले स्ट्रिंग में ट्रैवल कर रही है। तो वेलोसिटी कितनी होगी वी वन ओमेगा बाई वी वन इंटू ए आर इज इक्वल टू माइनस के टू ओमेगा बाई कौन से स्ट्रिंग में, ट्रांसमिटेड कौन से स्ट्रिंग में ट्रैवल कर रही है, दूसरे वाले स्ट्रिंग में ट्रैवल कर रही है, उसकी वेलोसिटी वी टू थी इंटू वी टू इंटू ए टी। तो इतना नोट करेंगे, यहाँ से हमारे पास ओमेगा हर जगह से कट जाएगा। इसका नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं हम, जैसे ओमेगा कट गया माइनस ए आई बाई वी वन प्लस ए आर बाई वी वन इज इक्वल टू माइनस ए टी बाई वी टू। माइनस दोनों जगह से काट दिए इधर, तो हमारे पास हो जाएगा ए आई बाई वी वन माइनस ए आर बाई
v1 इज इक्वल टू AT बाई v2। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी, v1 यहाँ से कॉमन लिया और उधर भेज दिया, तो हमारे पास AI माइनस AR इज इक्वल टू v1 बाई v2 इंटू AT आएगी। तो हमारे पास इसी इक्वेशन को हमने AI माइनस AR डिवाइड बाई AT को इधर भेज दिया, AT इज इक्वल टू v1 बाई v2। इसको इक्वेशन हमने 2 बोल दिया। तो एक इक्वेशन हमारी पहली बनी थी, इसको मैं वापस लिख लेता हूँ, और एक इक्वेशन हमारे पास ये बनी है, इसको नोट करेंगे। हमारे पास ये लास्ट था, इसके बाद में ये था, यहाँ तक नोट करेंगे। पहली इक्वेशन जो हमारी थी वो AI प्लस AR इज इक्वल टू AT थी, ये पहली इक्वेशन थी। तो AT की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे इसकी फॉर्म में AI और AR को। तो AT को हमने एलिमिनेट करना है, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन 1 को पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। तो हमारे पास AI माइनस AR डिवाइड बाई AT की जगह हमने पुट कर दिया, AT की जगह AI प्लस AR इज इक्वल टू v1 बाई v2। तो इसको हमने इक्वेशन 3 बोल दिया, या फिर फर्दर सॉल्व करते हैं हम, तो इसको नोट करेंगे। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। हम इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, AI प्लस AR डिवाइड बाई AI माइनस AR इज इक्वल टू v2 बाई v1। कंपोनेंट और डिवाइडेंट तो लगा देते हैं, अप्लाइंग C एंड D, कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंटो, मतलब ऊपर वाली चीज में नीचे वाली चीज ऐड करेंगे, डिवाइड बाय ऊपर वाली चीज में से नीचे वाली चीज को हम घटाएंगे। तो ऊपर वाली चीज ये है AI प्लस AR, इसमें जोड़ेंगे नीचे वाली चीज AI माइनस AR डिवाइड बाय ऊपर वाली चीज AI प्लस AR, उसमें हम घटाएंगे क्या, नीचे वाली चीज AI माइनस AR। तो सिमिलरली राइट साइड में भी करेंगे, ऊपर वाली चीज में नीचे वाली चीज जोड़ेंगे, माइनस ऊपर वाली चीज में नीचे वाली चीज घटाएंगे। तो हमने कंपोनेंट और डिवाइडेड किया, तो यहाँ से हमारे पास AR कट गया, AR से AR कट गया, तो 2AI बना डिवाइड बाय, यहाँ से AI से AI कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बन जाएगा 2AR। और ये इक्वेशन बनी v2 प्लस v1 डिवाइड बाय v2 माइनस v1। 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास AI बाई AR, हमारे पास आ गया v2 बाई v2 प्लस v1 डिवाइड बाई v2 माइनस v1। v2 उधर वाले स्ट्रिंग में थी स्पीड, और v1 इधर वाले स्ट्रिंग में थी। इधर वाले का म्यू1 था, उधर वाले का म्यू2 था। तो हमारे पास v1 को हम लिखते, स्ट्रिंग्स में टेंशन सेम थी, हमने पहले मान के चले थे, तो t बाई म्यू1, और v2 को हम लिखते हैं t बाई म्यू2, स्पीड ऑफ द वेव इन स्ट्रिंग, t बाई म्यू1, t बाई म्यू2। तो यहाँ पर हम इसको पुट कर देते हैं, तो हमारे पास t हर जगह कट जाएगा क्योंकि ये रेशियो है। तो v2 बाई v1, v2 प्लस v1, तो हमारे पास टर्म बच जाएगी v2 वाली 1 बाई म्यू2 स्क्वायर रूट ऑफ प्लस 1 बाई म्यू1 डिवाइड बाई 1 बाई म्यू2 माइनस 1 बाई म्यू1। इतना हम नोट करेंगे। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं।
ए आई बाई ए आर की जो वैल्यू आई है, या म्यू वन म्यू टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू वन म्यू टू एलसीएम लिया, यहाँ पर भी नीचे भी स्क्वायर रूट ऑफ म्यू वन एंड म्यू टू एलसीएम आएगा तो कट जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी रूट ऑफ म्यू वन प्लस रूट ऑफ म्यू टू डिवाइड बाय यहाँ से रूट ऑफ म्यू वन माइनस रूट ऑफ म्यू टू। तो ये इक्वेशन बनी, इसको हमने इक्वेशन थर्ड बोल दिया, जो इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। और इसको हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, इसको हम एनालाइज करेंगे, इसको हम एनालिसिस का करेंगे। तो इसको नोट करेंगे, म्यू रूट ऑफ म्यू वन प्लस रूट ऑफ म्यू टू डिवाइड बाय रूट ऑफ म्यू वन माइनस रूट ऑफ म्यू टू। तो कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं हम इस इक्वेशन को लेके। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन थर्ड बोला था और हमने कहा था कुछ एनालाइज करते हैं। तो हमारे पास पहला हमने एनालाइज किया कि अगर म्यू टू ज़्यादा हो, उस वाली जो स्ट्रिंग थी उसका म्यू टू ज़्यादा हो, ज़्यादा बाहरी हो, ये पर्टिकुलर लेंथ उसका म्यू ज़्यादा हो, और इस वाली जैसे ये पतली वाली रस्सी है और वो मोटी वाली रस्सी है, उसका म्यू ज़्यादा है राइट वाली का और लेफ्ट वाली का कम है, जहाँ से इंसिडेंट जा रही है, तो क्या होगा, तो होगा ये कि म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन, तो यहाँ से म्यू टू और म्यू वन से ज़्यादा है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर वाली चीज़ पॉजिटिव है, नीचे वाली चीज़ नेगेटिव है, तो ओवरऑल ये चीज़ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ए आई और ए आर में क्या रिलेशन हो जाएगा, नेगेटिव का रिलेशन हो जाएगा। तो ए आई अगर इस तरह से थी तो ए आर कैसे होगा, रिफ्लेक्टेड वेव कैसे होगी, अगर ये इस तरह से जा रही है पल्स यहाँ ऐसे पहुंचा तो रिफ्लेक्टेड पल्स कैसा होगा, उल्टा होगा, आउट ऑफ फेस होगा, 180 डिग्री होगा, मतलब ये इसका क्रस्ट होगा तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रफ हो जाएगा। तो हमारे पास दोनों का जो रिलेशन आएगा वो इन्वर्टेड आएगा, मतलब इसका ये क्रस्ट अगर इंसिडेंट कब पहुंचेगा, तो पतली वाली रस्सी का क्रस्ट पहुंचा तो वो मोटी वाली रस्सी में कैसे जाएगा, ट्रफ चला जाएगा उसका, जो सॉरी रिफ्लेक्ट होने के बाद मोटी वाली रस्सी से अगर रिफ्लेक्ट हुआ, जैसे दीवार से हमने रस्सी बांध रखी है दीवार से और हमने ऐसे झटका दिया, तो जो रिफ्लेक्टेड आएगा वो उल्टा आएगा। तो मतलब जैसे ये इंसिडेंट इस तरह से पहुंचा तो रिफ्लेक्टेड इस तरह से आएगा, रिफ्लेक्ट होके इस तरह से आएगा। तो हमारे पास इफ म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन, तो यहाँ से हमने देखा तो ए आई और ए आर में कैसा रिलेशन आया, नेगेटिव आया, तो ए आर इज नेगेटिव विथ रेस्पेक्ट टू ए आई। ए आई अगर इस तरह से है तो ए आर कैसे होगा, रिफ्लेक्टेड कैसे होगा, उल्टा होगा, दैट इज पल्स इज इन्वर्टेड, दैट इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद द इंसिडेंट पल्स। तो अगर इंसिडेंट पल्स इस तरह से जा रहा है तो रिफ्लेक्टेड प्लस पल्स कैसा आएगा, इन्वर्टेड आएगा। तो यही इंपॉर्टेंस है इस चीज का, ये जो हमने पढ़ा है। तो अगर हमने कहा कि जैसे फॉर एग्जांपल आल्सो इफ म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन, म्यू टू बहुत ज्यादा हो, म्यू टू अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा हो तो हमने म्यू टू की वैल्यू रेशियो ले लेंगे, म्यू टू से हमने डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास ए आई और ए आर कैसे आ जाएगा, ए आई और ए आर लगभग इक्वल आएगा। तो ये पल्स जितना था उतना का उतना नीचे आएगा और इन्वर्टेड आएगा। तो ए आई इज ए आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए आई, और उसका क्या होगा, नेगेटिव, ऑब्वियसली इन्वर्टेड हो जाएगा। इन सच इज द केस व्हेन द रोप इज टाइड टू द वॉल। तो ये केस इस तरह से हुआ कि हमने एक वॉल से रस्सी को बांध दिया और यहाँ से पल्स भेजा, तो ट्रांसमिट तो कुछ हो नहीं पाएगा वॉल को, और जो रिफ्लेक्टेड होगा वो कितना होगा, वो उतना नीचे होगा। तो हमने कहा रस्सी को हमने झटका इस तरह से, तो वॉल का जो एंड था वहाँ पर क्लोज जो बाउंड्री थी वहां से जो रिफ्लेक्टेड आएगा, तो वहां पर अगर क्रस्ट पहुंचा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रफ आ जाएगा। सच इज द केस व्हेन द रोप इज टाइड टू द वॉल। ये तो हमने स्प्रिंग में पढ़ा। तो स्प्रिंग में क्या होगा कि अगर हमने कहा कि ये पतली वाली रस्सी है और ये मोटी वाली रस्सी है और ये बहुत ज्यादा हो गया या फिर कोई कैसा भी हो, तो अगर मैंने कहा यहाँ पर जब ये पहुंचा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद किस तरह से ट्रैवल करेगा, इस तरह से ट्रैवल करेगा। तो ये इंसिडेंट ट्रैवल किया, ये रिफ्लेक्टेड ट्रैवल किया। तो रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट में क्या आएगा, नेगेटिव रिलेशन आएगा, मतलब अगर उसका क्रस्ट पहुंचा तो इसका कितना रिफ्लेक्ट होकर ट्रफ आएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, 180 डिग्री आउट ऑफ फेस हो जाएगा। और साउंड वेव जब हम पढ़ेंगे तो साउंड वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द क्लोज्ड एंड ऑफ द ऑर्गन पाइप। तो एक ऑर्गन पाइप होता है, एक एंड क्लोज होता है, तो जो साउंड वेव हम वहाँ पे जो क्रिएट करते हैं कॉलम, एयर कॉलम क्रिएट करेंगे, तो वहां पर क्या बनेगा, वहां पर जो रिफ्लेक्ट होके आएगा वो इसी तरह से आएगा, वो रिफ्लेक्ट होके इन्वर्टेड होके आएगा। तो वो हम साउंड वेव में देखेंगे अभी तक। तो ये चीज हमें समझ में आती है कि अगर रस्सी का क्लोज एंड से हमने झटका तो जो रिफ्लेक्ट होके आएगा
रिफ्लेक्ट अगर उधर वाला है जो मीडियम है वो बहुत उसके कंपैरिजन में ज़्यादा डेंस है या फिर उसका म्यू ज़्यादा है तो वो जो इन्वर्टेड होके आएगा, और बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, वो जो उन दोनों का एम्पलीट्यूड है वो इक्वल होगा, लगभग इक्वल होगा। तो ये नोट करेंगे, पहला ऑब्जर्वेशन ये है। दूसरा केस है, इधर मैंने कहा कि इधर वाला मोटा होता, इधर वाला स्ट्रिंग मोटा होता, तो इधर वाला पतला होता, ये म्यू वन है और ये म्यू टू है। म्यू वन अगर ज़्यादा होता म्यू टू से, तो यहाँ से जनरेट करते, तो यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा आप खुद ही फील कर सकते हैं कि जो वेव पल्स जाएगा वो एज इट इज जाएगा, रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर कुछ रिजिड बाउंड्री नहीं हो रही है, बाउंड्री रिजिड नहीं है इसके लिए, ये बहुत मोटा है ये पतला है, इसका मतलब क्या है, जो रिफ्लेक्टेड आएगा वो क्या आएगा, वो उसी शेप में आएगा, इन्वर्टेड नहीं होगा। यहाँ से भी देख सकते हैं म्यू वन अगर म्यू टू से ज़्यादा, तो इसमें रख के देखेंगे हमारे पास कुछ वैल्यूज लेके, तो यहाँ से ये चीज़ क्या आ जाएगी, ये पॉजिटिव आएगा तो ये भी पॉजिटिव, तो टोटल पॉजिटिव हो गया। तो ए आई बाई ए आर का रेशियो, देन ए आई बाई ए आर इज पॉजिटिव, तो मतलब ए आई और जो ए आर था, ए रिफ्लेक्टेड था, वो सेम साइन का होगा। अगर मैं इस तरह से क्रस्ट जा रहा है इंसिडेंट का पहुंचा, तो रिफ्लेक्ट होके भी इसी तरह से आएगा, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करेगा वैल्यूज पे। देयर इज नो चेंज इन फेज ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव विद रेस्पेक्ट टू इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट वेव का ये जो पल्स यहाँ पर पहुंचेगा, तो रिफ्लेक्टेड वेव का भी जो पल्स होगा, रिफ्लेक्टेड का भी इसी तरह से ही इधर ट्रैवल करेगा। और ट्रांसमिटेड की अभी हम बात करते हैं, तो ये नोट करेंगे। इसका एग्जांपल है, सच इज द केस व्हेन साउंड वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ओपन एंड ऑफ द ऑर्गन पाइप। साउंड वेव में हम पढ़ेंगे ओपन एंड से जब साउंड वेव रिफ्लेक्ट होती है तो वो उसका फेस चेंज नहीं होता, क्रेस्ट क्रेस्ट की तरफ पहुंचता है, ट्रफ ट्रफ की तरह पहुंचता है, ये नोट करेंगे। अब ट्रांसमिटेड पल्स की हम बात करते हैं। ट्रांसमिटेड में क्या होता है, ए आई प्लस बाई ए आर का रेशियो पता है, और ए आई प्लस ए आर इजिकल टू ए ट्रांसमिटेड है, तो हमने यहाँ पर ए आर को हम एलिमिनेट करते हैं, तो ए आर की वैल्यू हमने पुट कर दी ए टी बाई माइनस ए आई, यहाँ पर हम पुट करते हैं ए आर की वैल्यू, तो ए आई डिवाइड बाई ए आर की वैल्यू कितनी है, ए टी माइनस ए आई इजिकल टू रूट ऑफ म्यू वन प्लस रूट ऑफ म्यू टू डिवाइड बाई रूट ऑफ म्यू वन माइनस रूट ऑफ म्यू टू। अब हम इसको इन्वर्ट कर देते हैं, तो उल्टा कर देते हैं, ए आई ए टी माइनस ए आई डिवाइड बाई ए आई, तो यहाँ पर भी उल्टा किया, रूट ऑफ म्यू वन माइनस रूट ऑफ म्यू टू डिवाइड बाई रूट ऑफ म्यू वन प्लस रूट ऑफ म्यू टू। डिवाइड करते हैं तो ए टी माइनस ए टी बाई ए आई माइनस वन हो गया, यहाँ पर डिवाइड हुआ, रूट ऑफ म्यू वन माइनस रूट ऑफ म्यू टू डिवाइड बाई रूट ऑफ म्यू वन प्लस रूट ऑफ म्यू टू। वन को हमने उधर भेज दिया, तो ए टी बाई ए आई की वैल्यू वन प्लस रूट ऑफ म्यू वन माइनस रूट ऑफ म्यू टू डिवाइड बाई रूट ऑफ म्यू वन प्लस रूट ऑफ म्यू टू। ऐड करते हैं हम, तो यहाँ से रूट ऑफ म्यू वन प्लस रूट ऑफ म्यू टू प्लस रूट ऑफ म्यू वन माइनस रूट ऑफ म्यू टू डिवाइड बाई रूट ऑफ म्यू वन प्लस रूट ऑफ म्यू टू। तो देखने को मिलता है यहाँ से रूट ऑफ म्यू टू कट गया, टू रूट ऑफ म्यू वन डिवाइड बाई रूट ऑफ म्यू वन प्लस रूट ऑफ म्यू टू, ए टी बाई ए आई। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये बनी, ए टी बाई ए आई।
दोनों इक्वेशन याद रखनी है, ये इक्वेशन भी याद रखनी है और ये इक्वेशन भी हमें याद रखनी है, और तीसरी एक इक्वेशन ये है, ये भी हमें याद रखनी है। ये नोट करके हम ऑब्जर्व करेंगे μ1 और μ2 कोई भी बड़ा हो, ये हमेशा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो सारा चीज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब μ1 और μ2 में से कोई भी बड़ा हो, μ1 बड़ा हो चाहे μ2 बड़ा हो, तो ये चीज क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो AT/AI का रेशियो क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो जैसे इंसिडेंट वेव थी तो उसी फेस में रहेगा ट्रांसमिटेड वेव, मतलब इधर का क्रस्ट पहुंचेगा तो जो आगे ट्रांसमिट होगा वो भी क्रस्ट ही ट्रांसमिट होगा और उसी तरह से ट्रांसमिट होके जाएगा। तो हम ये नोट करेंगे, यहाँ पे इतना नोट करेंगे अभी और लिखते हैं। तो अभी जो हमने ऑब्जर्व किया उस पर हम एक चीज नोट करते हैं, तीसरा ऑब्जर्वेशन है, यहाँ से हमने μ1 और μ2 में से कोई भी बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, AT/AI का रेशियो हमेशा पॉजिटिव है, irrespective of which one of μ1 और μ2 is bigger, AT/AI is always positive। इसका मतलब है AT और AI में पॉजिटिव रिलेशन है, इसका मतलब नो फेज चेंज है। इट इम्प्लाइज दैट देयर इज नो फेज चेंज ऑफ ट्रांसमिटेड वेव विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट वेव। इसका मतलब अगर इंसिडेंट वेव का पल्स यहाँ पर पहुंचा और दूसरी बाउंड्री पे से पास कर रहा है, x = 0 पे पहुंचा, जो ट्रांसमिट होगा इस वाली स्ट्रिंग में जो ट्रांसमिट होगा वो हमेशा इधर जाएगा, चाहे ये इसका वैल्यू बड़ा है, म्यू ये वाला मोटा है, ये वाला पतला है, या फिर ये वाला पतला है मोटा है, ये वाला पतला है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट। अगर यहाँ से ये इंसिडेंट ट्रैवल किया तो रिफ्लेक्टेड अगर मैं कहूँ तो दो केसेस हो गए हमारे पास। ये नोट करते हैं, इसके बाद मैं बताता हूँ, पहले नोट करेंगे। तो इसका समरी कर देता हूँ मैं, सिंपल सी चीज़ है, याद रखनी है, और 2-3 फॉर्मूला है वो हमें याद रखने हैं। इसको नोट करने के बाद मैं इसको समराइज कर देता हूँ। अगर ये पतला स्ट्रिंग है और ये छोटा स्ट्रिंग है, इसका μ1 और ये μ2, अगर यहाँ से पता चल रहा है कि μ2 ग्रेटर देन μ1 है, तो ये जो इंसिडेंट वेव पल्स था और ये जो रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड वेव पल्स था, तो इंसिडेंट इस तरह से था तो ट्रांसमिटेड इस तरह से रहेगा हमेशा, चाहे ये पतला हो ये मोटा हो, चाहे ये मोटा हो ये पतला हो। तो ये इंसिडेंट था और ये ट्रांसमिटेड। तो इस केस में इंसिडेंट ट्रांसमिटेड सेम पल्स में होगा और जो रिफ्लेक्टेड होगा वो इन्वर्टेड होगा। तो ये दोनों सेम फेस में और ये आउट ऑफ फेस है, ये और ये आउट ऑफ फेस है, मतलब उन दोनों का फेस डिफरेंस कितना है, 180 डिग्री है, पाई का फेस डिफरेंस है, अगर ये पहला केस। और दूसरा केस, अगर μ1 इज ग्रेटर देन μ2, ये वाला मोटा रस्सी है और ये वाला पतला रस्सी है, तो ये जो जाएगा इसमें पल्स हमने यहाँ पर पहुंचाया, तो ये इंसिडेंट पल्स हो गया। तो ये जो रिफ्लेक्टेड पल्स जाएगा वो रिफ्लेक्टेड पल्स भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट से मिलेगा, दोनों इन फेस होंगे। तो ये इंसिडेंट हो गया और ये ट्रांसमिटेड, सॉरी रिफ्लेक्टेड नहीं, ट्रांसमिटेड। और जो रिफ्लेक्टेड जाएगा, रिफ्लेक्टेड भी इसी तरह से ही इस तरह इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। रिफ्लेक्टेड एक सेकंड, रिफ्लेक्टेड पल्स भी इसी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव पल्स है वो ये तीनों सेम फेस में होंगे, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड सेम फेस में होंगे, कोई फेस डिफरेंस नहीं होगा। फेस डिफरेंस कितने का, 0 का, मतलब क्रस्ट है
तो ये भी क्रस्ट ही जाएगा रिफ्लेक्ट होके, और इस केस में ट्रफ जाएगा। और इंसिडेंट यहाँ पर इंसिडेंट और ट्रांसमिटेड, इंसिडेंट और ट्रांसमिटेड सेम फेस में होंगे, चाहे कोई भी पतला हो कोई भी मोटा हो, कोई किसी का भी म्यू ज़्यादा या बड़ा या छोटा हो। तो ये सारा चीज़ हम याद रखेंगे। बाकी वो तीनों फॉर्मूले याद रखेंगे, ए आई प्लस ए आर इजिकल टू ए टी, और ए आई और ए टी का रेशियो, और तीसरा ए आई और ए आर का रेशियो, तीनों याद रखेंगे। तो ये नोट करेंगे। इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड म्यू दे रखा है, इसका एम नहीं है, ये म्यू है। लीनियर मास डेंसिटी 0.40 ग्राम पर सेंटीमीटर इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स एंड केप्ट अंडर द टेंशन ऑफ 60 न्यूटन। ये दोनों एंड से एक स्ट्रिंग को हमने बांध रखा, टाइट कर रखा है, जिसका टेंशन कितना है 60 न्यूटन है। उसका म्यू दे रखा है और उसकी लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। वेव पल्स इज प्रोड्यूस्ड एट t0 पे हमने वेव पल्स नियर एंड एज शोन। तो यहाँ पर हमने एक वेव पल्स प्रोड्यूस किया जो अदर एंड की तरफ मूव कर रहा है। एक एंड पे हमने जनरेट किया, प्रोड्यूस किया, विच ट्रेवल्स टुवर्ड्स द अदर एंड, जो दूसरे एंड की तरफ ट्रैवल कर रहा है। तो हमारा क्वेश्चन है, व्हेन विल द स्ट्रिंग हैव द शेप शोन इन द फिगर अगेन। तो इस तरह का शेप नेक्स्ट बार कितने टाइम बाद में आएगा, इस तरह का सेम शेप अगली बार कब आएगा वो टाइम हमें बताना है। और दूसरा, स्केच द शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट अ टाइम हाफ ऑफ दैट फाउंड इन द पार्ट ए। तो जो पार्ट ए में जो टाइम मिला था उसके आधे टाइम पे स्ट्रिंग का कैसा शेप होगा उसका स्केच हमें बनाना है। तो ये क्वेश्चन हम नोट करेंगे। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। जो डाटा दिया है वो हमने लिख लिया है। 20 सेंटीमीटर का स्ट्रिंग है, टेंशन 60 न्यूटन है, 0.40 ग्राम पर सेंटीमीटर इसका म्यू दे रखा है। और इस तरह से t0 पे इसने हमने एक पल्स को जनरेट किया जो राइट की तरफ ट्रैवल कर रहा है। और इसने पूछा ऐसा कैसा शेप कब नेक्स्ट टाइम कब हमें मिलेगा। हमें पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, और जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ पर इस तरह से पहुँचेगा। इसके बाद ये यहाँ से क्या होगा, ट्रांसमिट होने की कोशिश करेगा। ये वॉल है तो ट्रांसमिट हो नहीं पाएगा, ट्रांसमिशन AT कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्योंकि ये अगर इसको μ1 ले लिया और ये μ2 ले लिया, μ2 इज ग्रेटर देन μ1, तो यहाँ पर AI और AR लगभग शेप बराबर होता है लेकिन नेगेटिव होगा। तो यहाँ से हमने कहा कि ये इन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो जस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, वो इन्वर्ट हो जाएगा। AT कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसे वाले 2 रूट ऑफ μ1 डिवाइड बाय रूट ऑफ μ1 प्लस रूट ऑफ μ2 से हम AT और AI का रेशियो निकाल सकते हैं। तो वो कितना आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। तो A ट्रांसमिट होगा नहीं, वॉल है तो ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, सीधा पूरा रिफ्लेक्ट होगा। और AI और AR कितने के बराबर होगा, बराबर हो गया और नेगेटिव होगा। तो ये वॉल थी, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्ट हुआ, इन्वर्ट हो गया है। फिर ये जब ये यहाँ पर पहुंचेगा, ये वॉल पे वापस इंसिडेंट हो रहा है, और ये भी वॉल है तो वापस क्या होगा, इसका उल्टा आउट ऑफ फेस या फिर इसका इन्वर्ट होगा। इसका इन्वर्ट होगा मतलब इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से इन्वर्ट होके ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्ट इस तरह से कर जाएगा। तो होगा क्या, इसका मतलब ये यहाँ से पहुंचा, फिर इन्वर्ट हुआ, फिर इन्वर्ट होके यहाँ पर पहुंचा, फिर वापस इन्वर्ट हुआ, तो सेम शेप में आ गया। इसका मतलब ये वेव पल्स यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करे, फिर यहाँ से वापस यहाँ तक ट्रैवल करे, उसके बाद में वो क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको कितना चलना है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक चलने के बाद में वो इन्वर्ट हो जाएगा। मतलब उसको कितना लेंथ चलना है, ये 20 सेंटीमीटर, फिर वापस 20 आना है, तो टोटल कितना लेंथ चलना है, 40 सेंटीमीटर चलना है। तो उसको टोटल लेंथ चलना है, टोटल
लेंथ टू बी ट्रैवल, तो ये पार्ट हम कर रहे हैं, उसका सेम शेप आ जाए तो उसके लिए टोटल लेंथ ट्रैवल कितना आएगा, 2l के बराबर आ जाएगा। टाइम स्पीड हमारे पास पता है t बाई म्यू से स्पीड हम निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू टी बाई म्यू से हम स्पीड निकाल देंगे। स्पीड और लेंथ पता है कितना ट्रैवल करना है, तो टाइम निकल जाएगा। तो नोट करेंगे इसको यहां से, तो v आ जाएगा हमारे पास, t कितना आ जाएगा, ए पार्ट का t टाइम कितना आएगा, टाइम आ जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना 2l बाई स्पीड कितना v। यहाँ से हम सब कुछ ये ऐसा यूनिट में ले लेंगे।